फिर शाओवे कहते हैं तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो शाओशिंग कहते हैं मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे चालाकी करके मेरा प्रोजेक्ट लेना चाहते हो। फिर सिंतैंग शाओशिंग से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? शाओशिंग कहता है अगर मैं यहाँ पे ना आता तो शाओवे तुम्हें बुल्ली करता। फिर सिंतैंग शाओशिंग से कहता है क्या शाओवे मुझे बुल्ली करेगा? क्या तुम सपने देख रहे हो? फिर शाओशिंग शाओवे से कहता है क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए था ना, ये लो अभी दिखाता हूँ तुम्हें प्रूफ। फिर सबको एक वीडियो फुटेज दिखाया। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। शेनली कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ? शाओवे कहते हैं शेनली तो ये तुम थे? फिर शाओशिंग कहता है कैसा लगा तुम्हें? क्या और देखना चाहते हो? शाओवे कहता है बंद करो, जल्दी से बंद करो इसे। और चिल्लाने लगते हैं। तभी टैंग उसे थप्पड़ लगाती है और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट किया फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तुम पहले से मेरे सिस्टर के साथ चक्कर चला रहे थे। फिर शाओवे कहते हैं तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। फिर कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं शिनटैंग ये सारे चालाकी तुमने की, तुमने मुझे जानबूझ के फंसाया। तो तुम शाओशिंग के साथ मिलकर इसने प्लान की। फिर सिंतांग कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपना दोस्त छुपाने के लिए मुझे दोषी कर रहे हो। मुझे पहले कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि तुम इतने शेमलेस पर्सन हो। शाओवे सिंतांग को थप्पड़ लगाने ही वाला होता तभी शाओशिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं जबकि तुम गलत हो फिर भी तुम दूसरों को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। फिर कहता है कि तुम शाओ फैमिली के लिए एक कलंक हो, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ। सिंतांग इसमें कुछ नहीं किया तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे हैरेस करो। अगर मुझे पता चलता है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंटिन्यूअसली मैं ही हैंडल करूंगा। तभी शिनटैंग कहती है कि नहीं मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं दे सकती। तभी शाओवे शिनटैंग से कहते हैं क्या तुम मुझे अभी भी एक मौका देना चाहते हो? शिनटैंग कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई मौका देने वाली नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें खुद को मौका देना होगा। फिर शाओशिंग कहते हैं क्या ये प्रूफ काफी नहीं था? तुम फिर भी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। शिनटैंग शाओशिंग की बात नहीं मानती और शाओवे से कहता है कि तुम सबके सामने वादा करो बे प्रोजेक्ट का पूरा जिम्मेदारी उठाओगे। फिर शाओवे कहता है मैं सारे रिपोर्टर्स के सामने वादा करता हूँ बे प्रोजेक्ट का पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। फिर शाओशिंग गुस्से में वहां से चले जाते हैं। शिनटैंग भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। फिर दूसरी तरफ शिनटैंग शाओशिंग को रोकते हुए कहते हैं क्या तुम गुस्सा हो मुझ पर? शाओशिंग कहते हैं क्या करती अगर मैं वहाँ पे ना पहुंचता। फिर शाओशिंग वहां से चले जाते हैं। तभी शाओवे वहाँ पे आ जाता है और शिनटैंग के हाथ पकड़ते हुए कहते हैं मैं काफी गुस्से में थी, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो खुद को एक्सप्लेन करने के लिए? फिर शिनटैंग अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचती है जहाँ पे उसी की वजह से शाओशिंग को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन इस बार शिनटैंग शाओवे के साथ और नाटक नहीं करना चाहते ताकि वो डिस्पैरेट होकर शाओशिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसीलिए शिनटैंग शाओवे से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहते हैं तुमने जो कुछ भी किया इसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए ताकि सब कुछ सही हो पाए। ये कह के वो वापस जाने ही वाला था तभी शाओवे उसके फिर से हाथ पकड़ लेती है। फिर दूसरी तरफ शाओशिंग सोचता है क्या मेरा बिहेवियर थोड़ा हर्ष था, आफ्टर ऑल वो एक लड़की है। यही सोच के वो टैंक के पास वापस जा रहा था तभी टैंक को और शाओवे को एक दूसरे की हाथ पकड़ते हुए देख के वो चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? शाओशिंग शाओवे से कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था कि शिनटैंग को परेशान मत करो। ये कहकर दोनों झगड़ने लगते हैं। फिर शाओवे चले जाते हैं और शाओशिंग भी शिनटैंग को लेकर चले जाते हैं। फिर बाहर आते ही शाओशिंग टैंक के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें एक दूसरे के हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी और गुस्सा करने लगते हैं। तभी शाओतांग उसे चुप कराने के लिए उसके लिप्स पर एक छोटी सी किस कर देती है। तभी शेनली वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं मैं जितना इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही ये दोनों क्लोज होते जा रहे हैं। फिर अगले सीन में टैंग शाओशिंग को उसके ऑफिस में मिलने आते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी सेक्रेटरी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं मिस्टर शाओ ये आपकी कॉफी है। शिनटैंग सेक्रेटरी को देखकर पहचान लेती है और अपने मन से कहने लगते हैं इसने शाओ फैमिली को पास्ट लाइफ में धोखा दिया था पर इस लाइफ में मैं शाओशिंग को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर सेक्रेटरी चली जाती है तभी टैंग शाओशिंग से कहते हैं ये अच्छी नहीं है, इसको फायर कर दो और इसकी जगह मुझे रख लो। तभी शाओशिंग पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा? तभी टैंग कहते हैं पर्सनल सेक्रेटरी की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको हर रोज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैंडल करना होता है और तुमने ही तो कहा था तुम्हें कोई स्ट्रेंजर नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें खास चाहिए। तभी शाओशिंग कहते हैं तो क्या वो खास तुम हो? तभी टैंग कहती है हाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। फिर शाओशिंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज करता हूँ
फिर अगले सीन में सिंटैंग शावर लेकर बाहर आते हैं, लेकिन उसे वार्डरोब में अपने कपड़े नहीं मिलते क्योंकि वो अपने साथ घर वापस ले गई थी। इसीलिए वो शाओशिंग के वार्डरोब में जाते हैं और वहाँ से एक शर्ट लेकर पहन लेते हैं। सिंटैंग बाहर आ ही रहे थे, तभी शाओशिंग वहाँ पे आ जाते हैं और सिंटैंग को ऐसे हालत में देखकर उसे किस कर लेते हैं। तभी सिंटैंग शाओशिंग को खुद से अलग करते हैं और कहते हैं तुम अभी यहाँ पे क्यों हो, लेकिन शाओशिंग कुछ नहीं कहता और अपना जैकेट खोल के टैन को पहनाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे लिए न्यू कपड़े का इंतजाम कर रहा हूँ, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में टैंग पाजामा पहन के बाहर आ जाते हैं तो शाओशिंग उसे काफी सारे कपड़े देते हुए कहते हैं इनमें से कोई ये पहन लो और मेरे साथ पार्टी में चलो। फिर पार्टी के दिन शाओ टैंग से मिलते हैं और फिर से उसे अप्रोच करने लगते हैं और बातों बातों में उसे रिंग भी पहना देते हैं, लेकिन टैंग उसकी रिंग वापस कर देते हैं और कहते हैं साफ साफ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। शाओ सेंटैंग से कहता है मुझे कुछ पैसा दे दो। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वो पे सेक्रेटरी आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देख के फोटो खींच लेते हैं और कहता है मैं सबके सामने तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। तभी मिस्टर शाओ तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। दूसरी तरफ सेंटैंग शाओ को पैसे देने से मना कर देती है और वो कहती है जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी पैसा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद पार्टी ऑर्गेनाइजेशन करने वाला एक मेंबर आता है और कहते हैं सर अब आपने लकी नंबर नहीं चूज किया, लेकिन शाओ उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं जाओ यहाँ से, तुमने देखा नहीं कि मेरा मूड अभी ठीक नहीं है। फिर वो आदमी कहता है सेकंड मास्टर आप गुस्सा मत करिए, कि आपको पता है इस नंबर की वजह से अपनी सेन के साथ एक लवली नाइट स्पेंड कर सकते हैं। ये कहकर वो सेकंड मास्टर से पैसा मांगते हैं। सेकंड मास्टर उसे पैसा दे देते हैं और अपना लकी नंबर ले लेते हैं और खुद से कहने लगते हैं मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए काफी सारा पैसा खर्च कर दिया, जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा तब तुम्हें मुझे लौटाना पड़ेगा। फिर अगले सीन में शाओशिंग की सेक्रेटरी वहाँ पे आते हैं और उनसे कहते हैं मिस सेन सेकंड मास्टर से मिले थे और उन्हें एक रिंग भी पहना दिया, लेकिन शाओशिंग उसे कहता है ये मेरा पर्सनल मामला है और सिंटैंग ने मुझे कहा उस पर भरोसा करने के लिए। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में लकी नंबर अनाउंसमेंट शुरू हो जाते हैं। 99 नंबर अनाउंसमेंट करते ही मिस्टर शाओ की सेक्रेटरी स्टेज की तरफ चले जाते हैं और दूसरा 99 मिस्टर शाओशिंग के नंबर से मैच हो जाते हैं। सब उसे फोर्स करते हैं स्टेज पे जाने के लिए। तभी शाओशिंग उठ के स्टेज पे चले जाते हैं और स्टेज पे जाकर अपने सेक्रेटरी के नंबर देके कहते हैं रुको ये 99 नहीं है, ये तो 66 है। तभी सेक्रेटरी कहती है ओह मुझसे गलतफहमी हो गई थी। तभी शिनटैंग कहती है मेरे पास है 99 और वो अपना नंबर लेके स्टेज की तरफ चले जाते हैं। उसके नंबर देके शाओशिंग भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सीन कट होता है जहाँ पे शाओशिंग टैंग से कहते हैं प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। टैंग कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस जगह में तो बिल्कुल नहीं, और वो दोनों फिर से एक बार नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर आधी रात को सेंटैंग को बुरे सपने आते हैं तो वो नींद से जाग जाते हैं। सेंटैंग शाओशिंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो सोचते हैं अगर वो शाओई का प्लान बर्बाद कर पाए तो शाओशिंग को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए वो कपड़े पहन के बाहर आ जाते हैं और शाओई के दरवाजा के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर अपने मन से कहने लगते हैं शाओई जैसा लड़का है वो आज उस सेक्रेटरी के साथ कुछ इम्प्रॉपर रिलेशन जरूर करेगा, मुझे बस इसी मौके का फायदा लेना है और उन दोनों को पकड़ना है। तभी पीछे से शाओई आ जाता है और सिंटैंग को पकड़ लेता है। फिर शाओई कहता है मैं जानता था, मैं अभी भी तुम्हारी फेवरेट हूँ। फिर सिंटैंग कहती है तुम्हें माफी मांगना चाहिए, मुझसे नहीं बल्कि सेनली से। फिर शाओई सिंटैंग की हाथ पकड़ते हुए कहते हैं तुमने प्रॉमिस की तुम मुझे मदद करोगे। सिंटैंग कहती है हाँ मैंने प्रॉमिस की थी, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे बहन से शादी करना होगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी वो पे मिस्टर शाओ के सेक्रेटरी आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देके फोटो खींच लेते हैं। फिर शाओशिंग के पास चले जाते हैं। फिर शाओशिंग को बुलाने लगते हैं। शाओशिंग कपड़े पहन के बाहर आ जाता है और अपने सेक्रेटरी को देखकर कहते हैं तुम यहाँ पे क्यों हो। सेक्रेटरी कहते हैं मैंने अभी अभी मिस सेन को शाओवे के साथ देखा, वो दोनों चोरी छुपे मिल रहे थे, आप चाहो तो उन दोनों को अभी भी पकड़ सकते हो। लेकिन शाओशिंग कहता है तुम मेरी सेक्रेटरी हो, रिपोर्टर्स नहीं, सो दूसरों को फॉलो करना बंद करो। फिर अगले सीन पे सिंटैंग शाओशिंग की ऑफिस में काम कर रहे होते तभी वो भी शाओशिंग आ जाता है और सिंटैंग से कहते हैं आज तुमने बहुत ज्यादा काम किया। सिंटैंग कहती है क्यों नहीं, जो सब कुछ तुमसे जुड़ा हुआ है वो सब कुछ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर शाओशिंग कहता है ठीक है तो फिर मुझे देखने दो मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए। ये कह के शाओशिंग और सिंटैंग एक दूसरे को किस कर रहे होते तभी वहाँ पर मिस्टर शाओ की एक एम्प्लॉय आ जाती है और कहते हैं ओह सॉरी मैं बाद में आती हूँ। ये कह के वो जाने ही लगते हैं तभी शाओशिंग उसे रोकते हुए कहते हैं बताओ क्या कहने आए थे।
तभी एम्प्लॉय कहती है लाइव ई कॉमर्स से कुछ न्यू अपडेट आया है। शाओशिंग कहता है ठीक है, हम अभी आते हैं। फिर सीन काट हो जाता है और अगले सीन पे सब लोग मीटिंग रूम पे होते हैं। शाओशिंग के सेक्रेटरी कहते हैं मिस्टर शाओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है। ये सुनकर सिंतैंग डर जाती है और शाओशिंग को ट्रायल बोर्ड का स्टॉप करने के लिए कहती है और कहते हैं मैंने सपना देखा एवी नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं और ये शाओ ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है। तभी वहाँ पे शाओशिंग की एम्प्लॉय आ जाती है और कहती है एवी को नकली सामान बेचते हुए पाया गया। नेटिजन्स एवी के साथ साथ हमें भी बॉयकॉट कर रहे हैं, हमारा स्टॉक प्राइस भी काफी गिर गया, हमें सभी नुकसानों की 10 गुना भरपाई करने होंगे। शाओशिंग कहता है ब्रॉडकास्ट को अभी रोको, सभी डिपार्टमेंट में खबर भेज दो, इमरजेंसी मीटिंग जल्दी बुलाओ। सिंतैंग कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी वहाँ पे शेनली और शाओवी आ जाता है। शाओवी शाओशिंग से कहता है बोर्ड ने तुम्हें सस्पेंड किया है, अब इस कंपनी का न्यू सीईओ मैं हूँ। शेनली सिंतैंग की मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुमने इतना कोशिश किया शाओशिंग के करीब जाने के लिए, आखिर में उसे निराश होना पड़ा। और शाओवे भी शाओशिंग की मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुमने इतने सालों से शाओ ग्रुप को मैनेज किया, आखिर में इसे मेरे हाथ ही आना था। फिर वहाँ से चले जाते हैं। शाओवे और सेक्रेटरी प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे शेनली आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धोखा दिया। ये कह के वो चिल्लाने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी उसे थप्पड़ लगाती है और कहते हैं ये ऑफिस है, तुम्हारे घर नहीं। फिर शाओवे सेनली को लेकर बाहर चले जाते हैं। सेनली उसे थप्पड़ लगाती है, शाओवे भी उसे थप्पड़ लगाने ही वाला होता। तभी शेनली कहते हैं अगर मेरे बेबी को कुछ भी होता है और रिपोर्टर्स को पता चले तो तुम्हारा रेपुटेशन का क्या। रुको, आज तक तुमने जो कुछ भी किया सब एक्सपोज कर दूंगी। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे शेनली शिनटैंग को कॉफी शॉप में बुलाते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी शिनटैंग कहते हैं हमें छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए, हम सब कुछ दे सकते हैं। तभी शेनली कहते हैं तुम अपना समय बर्बाद मत करो, हम यहाँ पे मरने वाले हैं। शिनटैंग कहती है हम नहीं मरेंगे, शाओशिंग अभी आ जाएगा, वो हमें जरूर बचाएगा। शेनली कहते हैं सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई नहीं आएगा। तभी वहाँ पे शाओशिंग आ जाते हैं और सिंतैंग को बचा लेते हैं। फिर अगले दिन पे शाओवे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। तभी वहाँ पे शाओशिंग आ जाता है और प्रेस के सामने कहते हैं अभी अभी शाओ ग्रुप के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है ये सब कुछ शाओवे ने किया है। फिर शाओवी कहता है तो प्रूफ कहाँ है, कोई बिना प्रूफ के तुम्हारी बात क्यों मानेगा। तभी शाओशिंग सबको अपना फोन चेक करने के लिए कहता है। सब अपना फोन चेक करते हैं और शाओशिंग खुद का फोन शाओवी को दिखाते हैं। शाओवी कहता है ये सब कुछ तुम्हारी सेक्रेटरी ने किया है, मुझे कुछ नहीं पता। और कहता है ये सिर्फ एक वीडियो है, इससे ये साबित नहीं होता कि ये सब कुछ मैंने किया है। शाओशिंग कहता है अच्छा तो तुम तब तक हार नहीं मानोगे। तभी वो भी शेनली और शिनटैंग आ जाते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर शाओवी नर्वस हो जाते हैं। शेनली कहते हैं क्या तुम सरप्राइज्ड हो कि हम जिंदा हैं, हम दोनों आ गए तुम्हें नरक में पहुंचाने। फिर शेनली रिपोर्टर्स को सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं शाओवी और सेक्रेटरी दोनों ने मिलकर ये सब किया, ये रहे उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट। फिर शाओशिंग गार्ड्स को बुलाकर शाओवे को ले जाने के लिए कहता है। गार्ड्स शाओवे को लेकर चले जाते हैं। सभी रिपोर्टर्स शाओशिंग के लिए क्लैप करते हैं। सिंतैंग शाओशिंग को कंग्रेचुलेशंस कहते हैं। तभी शाओशिंग सिंतैंग को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और सिंतैंग भी हाँ कहती है और यहीं पे कहानी खत्म होती है। हे गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।